वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं एक ऐसी वजह बताऊंगा जिस वजह से जिन्नात इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं। जो वजूहात, जिन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ये 3 मौके हैं या 4 मौके हैं जिन मौकों को तलाश करके जिन इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होता है। ओ मेरे भाई, अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया, अल्लाह ने बाउंड्री लगा दी कि इससे आगे ये नहीं बढ़ सकते। ओ भाई, ऐसे होता है, ये तो हमें नजर नहीं आते। अगर इनके पास इतने इख्तियार होते हैं, इंसानों को आप कब का खत्म कर देते हैं। अल्लाह ने कुछ बाउंड्री लगा दी है, वो हमारी अपनी गफलत होती है, जिस वजह से जो जिन्नात हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, फायदा उठाते हैं। फायदा उठा के मैं आपको एक और काम की बात बताऊं। जिन्नात के लिए जिस्म के अंदर दाखिल होना सबसे ज्यादा मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल है। वो एक जिन का मैं इलाज मरीज का करते हुए, वो जिन से मैंने पूछा आप इसके जिस्म के अंदर क्यों दाखिल हुए, कितनी देर हुई। कहते कारी साहब, इसके पीछे हम दाखिल होते हुए इसको अपने कंट्रोल में करने के लिए हमें कमों पेश 15 से 20 साल हो चुके हैं, इसके पीछे हुए दाखिल नहीं हो सके इसके जिस्म के अंदर। और मैंने कहा भैया आपको कौन सी चीज ने रोका, क्यों नहीं आप दाखिल हुए। कहते भाई हम इसी वजह से दाखिल नहीं हुए, हम अगर इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हों तो हमें, अगर ये इंसान उसी वक्त अल्लाह का नाम ले तो हम जल के राख हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। ये मत समझे कि ऐसे ही आपके जिस्म के अंदर जिन दाखिल हो जाएगा। अभी देखें हम आम रूटीन में बैठे हुए हैं, अभी जिन कोशिश कर रहा है कि हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा है। अभी वो इधर से दाखिल होने लगा है और इधर से कुदरती तौर मैंने कह दिया सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ ना कुछ मेरी ज़बान से लफ्ज़ कुदरती ही निकल गया। अब ये लफ्ज़ निकलना था, अल्लाह का नाम मैंने लेना था, तो इधर से ये जिन्नात जल जाएगा, राख हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे मोहतरम भाई, कौन पसंद करता है वो मरने के लिए? कोई पसंद करता है कि थोड़ी सी बात पे वो उसको मौत आ जाए, वो मर जाए, वो जल जाए, वो राख हो जाए? इसीलिए ये इतने इनके अंदर ये डरते हैं, इनके दिल के अंदर खौफ होता है कि अगर जिस्म के अंदर दाखिल हो गए तो मर गए तो हमारा क्या जाएगा, मर जाएंगे भाई, फिर वहां तो बात से खत्म ना। इसलिए जिस्म के अंदर इतनी आसानी से दाखिल होते नहीं, दाखिल होते। तो मोहतरम भाइयों, ये आज वजह मैंने बतलानी आपको, और इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आज के बाद आपने ये सोचना है कि ये 3 वजह से हमारे अंदर जिन दाखिल होगा, हम के ऊपर वो कंट्रोल करेगा, हमें वो अपने कब्जे में ले लेगा। तो इन चीज़ों से हमने बचना है। ये मेरे मोहतरम भाई, सबसे पहले ये क्या करता है, इंसान को गुस्सा दिलाता है। क्या करता है? इंसान को गुस्सा दिलाता है। अभी देखो, गुस्से के वक्त ना आदमी गालियां निकाल सकता है, अल्लाह का नाम नहीं ले सकता। अगर अल्लाह का नाम ले तो गुस्सा कर, गुस्सा दिलाएगा इंसान को, गुस्सा दिलाएगा। गुस्से के अंदर जब आदमी आएगा, जज्बात के अंदर आदमी आएगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, गालियां निकालेगा, उल्ट पुल्ट लफ्ज निकालेगा, उस वक्त ये इसको मौका मिल जाता है कि अब ये अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं, इसको तसल्ली हो जाती है। जैसे आदमी, वो एक बच्चा फाई लगाता है ना, तो उसके नीचे दाने निकाल रख देता है, तो वो दूर से रस्सी को पकड़ के बैठ जाता है। वो चिड़िया आती है, पहले एक दाना उठाती, पीछे एक दाना उठाती, पीछे एक दाना उठाती, पीछे। अब वो बच्चा देख रहा है कि वो अच्छे तरीके से ना भाई, इसका यकीन हो जाए कि अब ये रस्सी खींचने वाला रस्सी नहीं खींचेगा, या इसके मैं नीचे, उसको यकीन हो जाए ना, इत्मीनान हो जाए, वो आराम से नीचे से दाने उठाने शुरू कर देती। तो उस वक्त बच्चा भी देख रहा होता है, वो रस्सी को खींच लेता है। तो मेरे मोहतरम भाई, ये इतना खबीस है, इसको ये इंसान, इसको यकीन हो जाता है, इसको इत्मीनान हो जाता है कि अब ये गुस्से की हालत में आ गया है, अब ये अल्लाह का नाम लेने वाला, या कुछ कुरान पढ़ने वाला, या कुछ कलमा पढ़ने वाला, या कोई इसकी ज़बान से जिक्र निकलने वाला नहीं है। उस वक्त ये मौका पा करके जिस्म के अंदर दाखिल होता है। दूसरी बात, ये जिस्म के अंदर क्यों दाखिल होता है? ये जिस्म के अंदर दाखिल होता है, इंसान को खौफ देता है। जब इंसान खौफ के अंदर आ जाता है, मसलन आप रास्ते के अंदर, ये अक्सर आपने मरीजों को देखा होगा, क्या हुआ, एक दिन मरीज सोया हुआ है, इंसान या लड़की या लड़का जिसके ऊपर ये जिन्नात और जादू का मसला होता है, सोया हुआ है, अचानक उसके अंदर ऊपर छिपकली गिरी, बिल्ली गिरी, कुत्ते ने छलांग मारी, कोई और चीज उसने देखी, अचानक उसकी चीख निकली,
वो कहते हैं उस दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं। वो शैतान था जिसने इसको पहले डराया, इसको खौफ दिलाया, फिर इसके जिस्म के अंदर दाखिल हुआ। खौफ दिलाता है यह खबीस शैतान, फिर ये जिस्म के अंदर दाखिल होता है। बाज़ बात ऐसे होता है घरों के अंदर, अचानक छत के ऊपर देखा एक आदमी को, वो घर वाले, औरत थी, जवान था, वो डर गया, घबरा गया, चीखो पुकार कर दी, चोर चोर चोर। खौफ आया दिल के अंदर, इसको मौका मिल गया इस खबीस को, और ये जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। खौफ दिलाएगा, खौफ। कई ऐसे मरीज हैं जिनको चेक किया, कब दाखिल हुए, किस वक्त दाखिल हुए, फलां वक्त इनसे पूछ लें। इन्होंने मकान की छत पे देखा था एक आदमी को, चीखो पुकार की, मैंने इसके जिस्म के अंदर दाखिल हुआ। अच्छा, फलां दिन इसके ऊपर मैं गिरा था, हाँ फलां दिन इस बच्चे के ऊपर एक छिपकली गिरी थी, इस बच्ची ने चीखो पुकार की। वो शैतान था जो ऊपर गिरने से इसको पहले खौफ में लाया, फिर उसको मौका मिला और इसके जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। दो, तीसरी वजह जिस वजह से इंसान के जिस्म के अंदर जिन्नात दाखिल होता है, वो ये है कि जब आदमी हराम काम करता है, हराम काम से अपनी शहवत को पूरा करता है, उस वक्त जब दो आदमी, बदबख्त आदमी, ज़ानी आदमी खलवत इख्तियार करते हैं, बदकारी करते हैं, ज़िना करते हैं, इसका ईमान भी इसके जिस्म से निकल कर दूर चला जाता है। जो इसके साथ रहमत के फरिश्ते हैं वो भी चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। अब इंसान अपने ईमान से भी खाली है, अब इंसान रहमत के फरिश्ते भी इसके पास नहीं है जो इसकी हिफाजत कर रहे थे। जब हराम काम कर रहा है, शहवत कर रहा है, गलत काम कर रहा है, बुराई कर रहा है, उस वक्त इस शैतान को, इस जिन को मौका मिला और वो इसके जिस्म के अंदर दाखिल हुआ। फिर कहते हो बीमारियां हैं हम पर, जिन मुसल्लत है, और छोड़ दो इन कामों को, ये बदकारी, ये ज़ना, ये शैतान करवा रहा है, फिर आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो गए, फिर आपको गुनाह पे गुनाह करवाता चला जाएगा, फिर आप कभी डरे हुए नहीं, आज कर लो फिर माफ़ी, आज कर लो फिर माफ़ी, बस हमेशा आप करते चले जाओगे। ये वजह है। और दूसरी, बेजा गफलत इंसान के अंदर जब आती है, इंतहाई इंसान गफलत बरतने लग जाता है, नमाज की गफलत, अज़कार की गफलत, तलावत छोड़ दी, सुन्नत को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, हदीस को छोड़ दिया। जब इंसान के अंदर गफलत, नमाज की पाबंदी नहीं, जिस वक्त उठा नमाज पढ़ ली फजर की, ना भी उठा तो कोई परवाह नहीं नमाजों की, हर काम के अंदर, नेकी के काम के अंदर गफलत करता जा रहा है, उस वक्त इन कामों को देख करके शैतान का बार चल जाता है, उसको टाइम मिल जाता है, उसको मौका मिल जाता है और इंसान के जिस्म के अंदर शैतान दाखिल हो जाता है। ये है मेरे मोहतरम भाई इनकी वजूहात जिनकी वजह से ये शैतान जिस्म के अंदर दाखिल होता है। तीन वजह जो मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं, यही मौके इसके पास होते हैं, नहीं तो इंसान के जिस्म के अंदर शैतान दाखिल हो सकता है।